आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी उपस्थित हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि कृपया प्रेस वार्ता प्रारंभ करें। सभी मीडिया के बंधुओं का स्वागत करता हूं। किसी विषय पे आप सबको कम सूचना पे, अल्प सूचना पे यहां आमंत्रित किया, आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप सबने देखा कि अभी विगत दिनों झारखंड की राजधानी में बच्चों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ। जो बच्चे पेपर लीक जैसे मामले पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, जिनकी भाषा भी मर्यादित थी, जिनके द्वारा किसी भी तरह के ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया गया जिससे समाज को कोई दिक्कत हो, ऐसे बच्चों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पे जेएमएम की सरकार, जो कांग्रेस के सहयोग से अपनी सरकार चला रही है, उसने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, बच्चों पे लाठीचार्ज किया, हमारी बेटियों पे, छात्राओं से अनैतिक व्यवहार किया, अश्रु गैस छोड़े और कटीले तार उनके रास्तों में बिछाए। और इस तरह का व्यवहार जेएमएम की सरकार ने किया। जो छात्रों के हित में बात करने वाले विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जो हर बार अपनी झूठी वाई लूटने के लिए या अपने झूठे वक्तव्यों को सही सिद्ध करने के लिए, जो दिल्ली की घटनाओं पे उन्होंने अपना विरोध किया और छात्रों के हित में बात की, उनका विषय, उनकी बात रांची में कहां चली गई। जो हमारे छात्र नेता हैं, जो लगातार छात्रों के हित की बात करते हैं, उनसे भी अपेक्षा करते हैं कि वो रांची में भी पेपर लीक के मामले में उन छात्रों का साथ देंगे जिनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, तो वे लगातार पिछले दिनों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक झूठी बात कि गोली चालन हुआ उसको लेके कही, जबकि इस तरह की कोई घटना ही नहीं हुई। हर बार कुछ ना कुछ झूठ का सहारा लेके वे अपनी बात को गढ़ने का काम करते हैं और हमेशा झूठ आधारित राजनीति करते हैं। छात्रों के हित की मनगढ़ंत बात करते हैं और छात्रों के हित के लिए एक ढोंग करते हैं। वे लगातार, जब नीट पेपर का मामला था, तो चाहे छात्र संगठन हो या विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो, उनके द्वारा लगातार कहा गया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और सदन में पेपर लीक मामले में चर्चा होनी चाहिए। जब पीयूष गोयल और किरण रिजिजू के द्वारा कहा गया कि सरकार पेपर लीक के मामले में सदन में चर्चा करने को तैयार है और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने को तैयार है, तब भी राहुल गांधी सदन का सामना न करने के लिए लोकतंत्र की वो इमारत जिसका लोकतंत्र का विश्वास जिस सदन में है, उसके विश्वास को खंड खंड करने के लिए लगातार वे सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेतृत्व नीट मुद्दे पे या सभी तरह के मुद्दे पे चर्चा करने को तैयार है और अमित शाह जी उनकी हर बात का जवाब देने के लिए और हर बात जो सरकार के द्वारा छात्रों के हित में की जाने वाली है, उसको वो व्यक्तित्व को लेके सदन में आना चाहते हैं, सदन में अपना व्यक्तित्व देना चाहते हैं। ऐसे समय सदन की कार्रवाई को बाधित करने का काम राहुल गांधी और उनके कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। हम राहुल गांधी को सीधे चुनौती देते हैं कि माननीय अमित शाह जी आपके हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, तो आप सदन का सामना करिए और
आप रांची पे भी इस देश के लोगों को सही बात बताइए, जो बर्बरता हुई उसकी बात करिए, और सदन में आप जो छात्रों के हित की बात है उस पे डिबेट करिए, सामना करिए, और छात्र हित में सब लोग मिलकर निर्णय करें। उस सदन का आप कार्रवाई भी होंगे, और अमित शाह जी जो जवाब देना चाहते हैं तो सदन को बाधित ना करें। यही सारी बातें आपके माध्यम से लोगों तक जाए, इसलिए आप सबको आमंत्रित किया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। सर, कांग्रेस के सीएम नेता वेणुगोपाल ने बोला है कि बीजेपी को चर्चा करानी थी तो 7 दिन पहले 8 दिन पहले करा लेती थी, तमाशा करके क्यों चर्चा करती थी? सदन की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है, आप लोग देख रहे हैं, और इसीलिए अभी रांची की भी घटना हुई, और लगातार सदन में कार्रवाई हो, चर्चा हो, इसके लिए सरकार तैयार है, अमित शाह जी भी तैयार हैं। और जब परिस्थिति ऐसी बन रही है कि विपक्ष भी चाहे तो साथ में आए, छात्रों के हित की बात करे, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं और लगातार बाधित करने का काम कर। झारखंड का मुद्दा और जो जंतर मंतर पर हुआ, उससे आप क्या फर्क देखते हैं? क्या आज भी धर्मेंद्र जी का जो इस्तीफा हुआ उसको बीजेपी नहीं मानते? वहां की जो परिस्थिति थी, जो छात्रों ने जो मुद्दा उठाया, उसको सम्मान से भारतीय जनता पार्टी सरकार के हमारे मुखिया नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकारा, और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। झारखंड में आज पेपर लीक के मामले में छात्रों से बर्बरता हो रही है, वहां की सरकार कोई स्टेप नहीं ले रही है, बल्कि छात्रों के हित में कोई भी बात नहीं कर रही है, और उसको सहयोग करने वाली कांग्रेस उस मुद्दे पे मौन है। और इसीलिए संसद में चाहे किसी राज्य का मामला हो, पेपर लीक जैसे मामलों में छात्रों का हित सुरक्षित रहे, इसके लिए सदन में बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तैयार है। तो जेएनजी को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है। जेएनजी कई जगह पे हमने दिल्ली में भी देखा, फिर झारखंड में भी देखा, मध्य प्रदेश में भी बड़ी तादाद में जेएनजी है। अलग अलग मुद्दों पे अविनाश सिंह कॉलेज के भी बच्चे हैं, वो भी आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने अलग अलग आंदोलन देखे। उनसे संवाद के लिए पार्टी क्या कर रही है सरकार? मैंने आपको बताया कि सदन में इस तरह की घटनाओं पे ठोस कदम उठाए जाए। पेपर लीक जैसी चीजों पे सरकार इस तरह के नियम बनाए कि भविष्य में कहीं पे ऐसी घटना हो, इसके लिए चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, वे लगातार इस बात पे चर्चा भी कर रहे हैं, लोगों के सुझाव भी ले रहे हैं, और भविष्य में हमारे छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे, छात्र जो मांग कर रहे हैं उसके अनुरूप सरकार काम कर सके, इसके लिए राज्य सरकार भी तैयार है। प्रदेश संगठन इस तरह के जेएनजी से कोई संवाद करेगा या चर्चा करेगा? निश्चित तौर पे अभी हमारे मुख्यमंत्री जी भी जहां जा रहे हैं चर्चा कर रहे हैं, और प्रदेश नेतृत्व हमारी युवा शक्ति से लगातार बात कर रहा है, और भविष्य में हम इस तरह के कार्यक्रमों की रचना भी करेंगे कि हमारा युवा जो बात कहना चाहता है वो सरकार उन बातों को सुने और उस पर अमल करने का काम करे। कल रात से सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं जिसमें ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि जो झारखंड की घटना है उसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग उस घटना में शामिल थे। इस विषय में आपका क्या कहना है? इस तरह के बात का मैं इसलिए जवाब नहीं दूंगा क्योंकि जंतर मंतर में घटना हुई, उसमें किसका हाथ है? झारखंड में हुई। हमें तो ये कहना चाहिए कि छात्र जहां भी आंदोलन कर रहे हैं उनकी बात को गंभीरता से सुनना चाहिए, और उस पर कोई भी सरकार हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, उससे गंभीर रहना चाहिए। अनुराग जी, सर, आपको ये नहीं लग रहा कि अब जो छात्र हैं वही राजनीति का शिकार हो रहे हैं या मोहरे बन रहे हैं? किसी भी दल की बात करें, लगातार पॉलिटिक्स जो है छात्रों पे फोकस होती है। देखिए, छात्रों की कोई बात है तो वो कोई राजनीति का विषय नहीं है, चाहे जंतर मंतर हो चाहे रांची हो। छात्रों की अगर कोई बात है तो देश के सभी जनप्रतिनिधि और संसद हो, विधानसभा हो, उन्होंने उस पर विचार करके और उस पर गंभीरता से अपना रुख रखना चाहिए। देखिए, डिफरेंस वाली कोई बात नहीं। जंतर मंतर की बात विगत दिनों पब्लिक
डोमेन में है, वहां जो हुआ, सरकार ने जो निर्णय किया, सरकार ने हमारे केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा भी हुआ और सरकार ने उसको लेके कड़े कानून बनाने का काम संसद में किया है। सरकार लगातार इसका प्रयास कर रही है, लेकिन जो रांची में हुआ ना, सरकार उस बात को मान रही है और जो लोग दिल्ली में छात्रों के हित की बात करते हैं, वे रांची में और झारखंड में उनका हित और उनकी राजनीति कहां चली गई? क्या दो तरह की राजनीति करते हैं? हेमंत जी, राहुल गांधी लगातार जेएनजी से कनेक्ट हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी को तो बीजेपी की मूवमेंट के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी कोई जेएनजी मूवमेंट चलाने की प्लान कर रही है, कुछ विशेष खास, क्योंकि सभी राजनीतिक दल से कनेक्ट होना चाहते हैं। देखिए, दिल्ली का आंदोलन कांग्रेस का नहीं था। हमारे छात्रों ने कोई मुद्दा उठाया जिस पे जबरदस्ती उनके मंच पे जाके उनको राजनीति करने का काम कांग्रेस ने किया। हम भी आपके माध्यम से यही तो मांग कर रहे हैं कि जब वहां के छात्र आपको प्रिय थे तो रांची के क्यों नहीं प्रिय? यहां भी आइए, यहां भी छात्र हित की बात करिए, यहां भी केजरीवाल आइए, यहां भी राहुल गांधी आइए और हम पूरे देश के छात्रों की जो समस्या है, जो बात है, उसे एक ही नजरिए से देखें, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस। सर, छात्र संघ चुनाव छात्रों की आवाज को मुखर करने का, उनको मुखर बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रहे, तो क्या आप मानते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव होने चाहिए? कोर्ट ने उस बारे में जो कहा है, सरकार छात्र संघों से बात कर रही है और छात्र संघ और सरकार मिलकर उस पर जो अच्छा कदम होगा वो उठाने का काम। कुलभूषण जी, कुलभूषण जी, किसी प्रकार के कोई मोर्चे का गठन किया जाएगा? हमारा युवा मोर्चा है और एबीवीपी संगठन है जो हमारी विचारधारा का है। महेंद्र जी, सर, रांची के मूवमेंट में बीजेपी का क्या स्टैंड है? बीजेपी का तो स्टैंड साफ है कि छात्रों से बर्बरता नहीं होनी चाहिए, छात्रों की बात सुनी जानी चाहिए और छात्र हित में सभी दल अपना रुख एक सा रखना चाहिए, चाहे दिल्ली का मामला हो चाहे रांची का मामला। राघव, सर, क्या विधायक या मंत्री सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपने क्षेत्र के युवाओं से चर्चा करेंगे? ऐसा कुछ आप प्रोग्राम बना रहे हैं क्या? सदन में जब सवाल, अभी तो सदन में राहुल गांधी की हर बात का जवाब देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह तैयार है। हम आपके माध्यम से कांग्रेस को ये चुनौती देते हैं राहुल गांधी को कि आइए, सामना करिए और सदन में बैठ के छात्र हित की बात करिए। सर, बीजेपी और कांग्रेस एक है क्या, इसलिए राहुल गांधी नहीं जा रहे? देखिए, छात्र अगर कहीं कोई बात उठा रहे हैं तो उस पर गंभीरता रहनी चाहिए। अगर दिल्ली में कोई दल छात्रों की बात करता है तो उसे रांची में भी आना चाहिए, सदन में भी आना चाहिए और छात्रों के हित की बात करना चाहिए। रूपेश जी, रूपेश, बीजेपी कार्य समिति की बैठक पिछले माह होने वाली थी, वो स्थगित हो गई थी, तो अब आगे कब उसका आयोजन होगा? उसकी डेट को लेके कल ही चर्चा हुई है, लेकिन बीच बीच में कुछ त्योहारों की डेट से थोड़ा सा क्लैश हो रहा है, तो हम अगस्त एंड में या सितंबर में उसकी डेट फाइनल कर। आप सभी क्या बीजेपी के नेता वहां पर जाएंगे, उनकी सहानुभूति रखते हुए? निश्चित तौर पे बीजेपी के नेताओं का वहां पे और छात्रों के प्रति समर्थन है। रुक जाए। हाँ, तो आप सभी का उपस्थिति के लिए आभार। सभी लोग अल्पाहार पे आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए